हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको मैं टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। जो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अकेडमी, जहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके अच्छे टॉप रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। इसके लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में गूगल को डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं बच्चों, ये जो डेली लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पे आप डेली लाइव क्लासेस हो, फिक्स टाइमिंग रहेगा, फिक्स शेड्यूल रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट्स पूछिए अपने, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, यहाँ पे आपका पेपर होगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन के द्वारा आपको टॉपिक समझाया जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है यहाँ पे बच्चों, सिलेबस आपका स्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है। आपको यहाँ पे जितने भी टाइम पे सिलेबस खत्म हुआ, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे वो आप एक्सेस कर सकते हैं, अपलोडेड। और इवन जितने भी लाइव क्लासेस हैं, जितने भी मान लीजिए फिजिक्स के 10 से 20 टीचर्स हैं, आप किसी की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं चार्जेस के बारे में। जो 10% का डिस्काउंट दिख रहा है ना, ये 6000, 10% का डिस्काउंट 5400, ये 10% का डिस्काउंट 13500, 10%। अब जो 10% का डिस्काउंट है, मेरा रेफरल कोड आदित्य मेरा नाम है, जो यूज कीजिएगा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखते हैं, एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो पर मंथ 5400, 3 मंथ का लीजिएगा तो 4500, 6 मंथ का लीजिएगा तो 3600, 12 मंथ्स का लीजिएगा तो 2250, 24 मंथ्स का लीजिएगा तो 1350। अब देखिए, 12 और 24 मंथ्स आपके लिए सबसे बेस्ट है और सबसे कम प्राइस में आपके लिए सबसे, तो आप 12 और 24 मंथ्स करें। बच्चों, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में। पहले फिजिकल क्वांटिटी और इसके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स के बारे में हम देखते हैं। 11th की शुरुआत कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ यूनिट एंड मेजरमेंट आ रहा है, तो वैसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू हम फिजिक्स में जितने भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे फोर्स है, एक पार्टिकल मास चल रहा है, मास है m, उसका वेल आपको मान लीजिए आपको क्या है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना होगा, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप फोर्स को जैसे काउंट करना, तो फिजिकल क्वांटिटी सारा यूज करें कि नहीं, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी को मेनली यहाँ देखिएगा, मैंने लिखा क्यू, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होगा एन इनटू, मैंने लिखा है यू। ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी आपका, ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका बच्चों होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये होता है आपका क्या, यूनिट, जिससे हम शो करते हैं। जैसे आपको क्या है, मैंने मान लीजिए लेंथ है तो मीटर में, मीटर में, फिर सेंटीमीटर में भी शो करते हैं, MKS, CGS में, ठीक है। तो आपका देखिए ये हो गया, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ से ये आता है बच्चों, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यू, यूनिट के, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, आपको N1 U1 हुआ किसी का इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 U2। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए लेंथ, लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ये फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, मैंने लिखा है 5 मीटर। चलिए, तो यहाँ N1 U1 मान लीजिए 5 है आपका N1 मीटर, मीटर है क्या आपका U1। अब किसी ने लिखा है बच्चों 500, है ना, सेंटीमीटर। बताइए यहाँ पे आपका, फिर से देखिए, आपका ये हो गया, ये 500 हो गया क्या, N2, और U2 क्या हो गया, यूनिट इसका सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ देखिएगा, आप इसको लिखिएगा 5 मीटर, मैंने लिखा N1 U1 इक्वल टू क्या, N2 U2। तो यहाँ हम लिखेंगे N1 कितना है 5, इसका मीटर, मीटर इक्वल टू कितना है 500 इंटू सेंटीमीटर। बच्चों ये है सेम, है कि नहीं, क्योंकि 1 मीटर में कितना होती है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये देख रहे हैं हम कि आपका क्या है, कि यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी के जो वैल्यू है, ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। अब यहाँ देखिए तो, अच्छा यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था,
यू है या एन है जो इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल 1/u है, इसका मतलब यूनिट आपका जितना छोटा होगा उतना न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी ना। देखिए तो अब सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मीटर में देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 है कि नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या है, आपको एक टाइप तो है स्केलर और दूसरा क्या होती है, वेक्टर। ये इसके बारे में हमने पढ़ा है आपको स्केलर वेक्टर में। स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होती है ना, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती है। स्केलर बच्चों प्रेशर भी क्या है, स्केलर है, स्पेसिफिक होते हुए भी, उसमें डायरेक्शन होते हुए भी नहीं, क्योंकि वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता। तो प्रेशर हो जाएगा आपका, है ना, प्रेशर हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, है कि नहीं। ये सब क्या है, स्केलर। वेक्टर क्या है, जो आपको फोर्स हो गया, आपको वेलोसिटी हो गया, आपको वेलोसिटी हो गया, आपको, है कि नहीं, तो ईटीसी। तो ये सब है क्या आपका वेक्टर। वेक्टर जो आपको क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, अब बच्चों अब हम यहाँ पे इसको डेराइव, इसको फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपने देख लिया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। अब मैं देखता हूँ जो इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो फिजिकल क्वांटिटी है मेनली इसका होता है क्या, फंडामेंटल, फंडामेंटल और क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये देखिए आपने टाइप्स ऑफ क्वांटिटी दे, फिजिकल क्वांटिटी, एक तो डायरेक्शन उसके बैंक। अब एक क्या होता है बच्चों, ए में देखिएगा अपना फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है, डेराइव, डेराइव क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, जल्दी से, फंडामेंटल जो जिसमें किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प नहीं पड़ती, ये इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, जल्दी से बताइए। फंडामेंटल कितनी होती है, 7 होती है ना, कितनी, 7। ठीक है, क्या क्या होते हैं आप बताइए, मास, है ना, टाइम होता है, मास लेंथ होता है, और क्या होता है बच्चों आपको, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, और बच्चों अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अच्छा, इलेक्ट आपको और क्या होता है बच्चों, यहाँ बताइए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितने हो गए, हाँ 3 3। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट हो गया बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फिजिकल क्वांटिटी इनकी यूनिट हम बात करते हैं। जल्दी से आप लोगों को पता होगा, जो 11th के बच्चे ध्यान दें इस पे, बेसिक बेसिक। ठीक है ना, मास क्या हो गया आपको यहाँ, केजी, मीटर, सॉरी ये सेकेंड, ये क्या, मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का क्या बच्चों, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल, इलेक्ट्रिक करंट क्या, एम्पियर, ये क्या, कैंडेला, है ना। ये हो गया यूनिट इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग, जल्दी से देखिएगा। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी की बात करते हैं जैसे क्या, फोर्स। ये डिपेंड करता है दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास। एक से ज़्यादा क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटी पे मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, तो बताइए, तो मास एक हो गया आपका, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, बाई क्या होता है, टाइम। इसको और क्या लिख सकते हैं, मास इनटू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, बाई क्या लिख सकते हैं बच्चों, टाइम का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 2 3 फिजिकल क्वांटिटी हो गया ना, फोर्स। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और बेसिक चीज़ें हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, जल्दी से कोर्सेस लें, सब्सक्रिप्शन जल्दी से लें, मेरा रेफरल कोड याद रखें, आदित्य जेई नीट के नए नए कोर्सेज दो आपको आने वाली नीट में हो रही है, तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।